हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप लोग का हाइड्रोलिक का। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। एग्जाम देखो, अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो, ये सब पूछते रहता है। तो आप लोग दोनों कर लेना। अभी हम प्रीवियस ईयर सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम केवल अनस्टेडी फ्लो ही आप लोग को बताएंगे। देखो, अनस्टेडी फ्लो कर किसको बोलेंगे। मान लो कोई फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है, और कुछ उसका कुछ डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड का कुछ डेंसिटी होगा, ठीक है। बट ये जितने भी टर्म है, चाहे डिस्चार्ज हो, वेलोसिटी हो, ये सब कांस्टेंट नहीं होगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। मान लो फ्लूइड ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने कहीं पर एक सेक्शन को कंसीडर किया, ठीक है, और उस क्रॉस सेक्शन पे ना डेंसिटी सेम है, ना डिस्चार्ज सेम है, ना वेलोसिटी सेम है, ठीक है, ना प्रेशर सेम है। इसको हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक सेकंड को हम बताते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। देखो, मान लो कोई ऐसे करके ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया, इधर से पानी फ्लो कर रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन पे ना ही प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही डेंसिटी कांस्टेंट है। इसको बोलेंगे प्रेशर, इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसको बोलेंगे डेंसिटी। ये तीनों चेंज करते रहा। मान लो यहाँ पे 10 था, यहाँ आता थे 15 हो गए, यहाँ पर 4 था, यहाँ आता थे 3 हो गए, ठीक है। वेलोसिटी तो प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी तीनों चेंज करते रहेगा। चेंज करने मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। अब देखो पढ़ लेते हैं। देखो अब लिखा क्या हुआ वो ध्यान दे दो। अनस्टेडी फ्लो इज वन इन विच ऑल कंडीशन एट एनी पॉइंट इन स्ट्रीम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कौन कौन? वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है। देखो, इन दिस फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी इटीसी चेंजेस एट अ पॉइंट विथ टाइम। समझ रहे हो ना। इसको हम एक डायग्राम लगा देंगे और क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग ये लिख देना, रो भी बाई रो टी कॉन्स्टेंट नहीं है, रो पी बाई रो टी कॉन्स्टेंट नहीं है, डेल रो बाई डेल टी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। भी वेलोसिटी, पी प्रेशर, रो डेंसिटी, ऐसे करके बना देना। मोटा मोटी आप समझ गए होंगे अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी ये चेंज करेगा किसी एक सेक्शन के ऊपर, उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। अब देखो, स्पेसिफिक एनर्जी किसको बोलेंगे। सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन है वो है मेरा स्पेसिफिक एनर्जी। देखो, आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो केवल 1-2 बार वीडियो को 2x पे देख लेना, आप एग्जाम में जाकर लिख के आओगे। और ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये 100% कन्फर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लट जाएंगे। देखो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। देखो द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी। फिर से समझना, टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग होगा, फॉलोइंग FLOWING, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होता है? डेटम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी। इसी को हम वेट से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक एनर्जी। देखो, जहाँ पर जेड क्या है, हाइट ऑफ द बॉटम चैनल एबव डेटम, एच है डेप्थ ऑफ लिक्विड, भी है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो एक एक करके ई डायग्राम आप लोग एग्जाम में बना देना अगर ये क्वेश्चन आता है। इसको हम बोले हैं डेटम, और ये मेरा चैनल का बॉटम है, ठीक है। और चैनल का बॉटम और इस चैनल का बॉटम और इसका जो डेटम है, इन दोनों का डिस्टेंस को हम जेड बोले थे, ठीक है। ये जेड था मेरा हाइट ऑफ बॉटम चैनल एबव डेटम। डेटम के ऊपर इस चैनल के बॉटम के नज़दीक जो हाइट होगा उसको हम बोले हैं जेड। और यहाँ से फ्री वाटर सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम बोले हैं एच। और इसके वाटर सरफेस के ऊपर एक लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लाइन। तो देखो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी हो गया, इसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। और इसी को हम वेट से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक एनर्जी। अगर देखो, अगर हम डेटम को 0 कर दें, डेटम मतलब जेड को 0 कर दें, तो मेरा जेड अगर हम 0 कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा H + V²/2g, H + V²/2g। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। समझ गए आप लोग।
एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये डिफिनेशन लिखना, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट को हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन लिख देना और ये डायग्राम बना देना, एच को 0 कर देना और ये बता देना ये मेरा स्पेसिफिक एनर्जी है। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो, एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। देखो अगला जो टर्म था GVF, देखो GVF का मतलब होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख देना। GVF का मतलब क्या होगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वेरिड मतलब वेरी करना, चेंज आना, फ्लो मतलब जो पानी फ्लो कर रहा है। देखो मान लो ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर से पानी मेरा फ्लो कर रहा है और पानी यहाँ तक फ्लो कर रहा है। इसका डेप्थ क्या है, पानी का डेप्थ हुआ है, धीरे 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 पानी फ्लो कर रहा है। अचानक से ये स्ट्रक्चर आ गया पानी के डायरेक्शन में। अब क्या करेगा, पानी इसके ऊपर से फ्लो करेगा, इसके ऊपर से ऐसे करके फ्लो करेगा। ठीक है, देखो डेप्थ यहाँ पर y था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा और ऐसे करके बढ़ गया। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में डेप्थ मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। आराम से छोटा सा डिफिनेशन लिखें, लिख के आ जाना एग्जाम में। डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस, देखो धीरे 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 चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड GVF। समझ गए आप लोग? आराम से लिख के आ जाना। देखो सॉरी, अगला है मेरा हाइड्रोलिक रेडियस एंड हाइड्रोलिक डेप्थ। देखो हाइड्रोलिक डेप्थ किसको बोलते हैं, देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो टू द फ्री वाटर सरफेस और टॉप विड्थ। देखो हम एक रेक्टेंगुलर चैनल लिए, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है, इसका एरिया क्या हुआ, B गुना वाई, B गुना वाई, B गुना वाई। इसका टॉप विड्थ, इसको बोलते हैं टॉप विड्थ। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं टॉप विड्थ, तो एरिया अपन टॉप विड्थ को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ। यही लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एरिया अपन टॉप विड्थ। इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो टू द फ्री वाटर सरफेस और टॉप विड्थ, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ। अब समझो हाइड्रोलिक रेडियस किसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, टू द वेटेड पेरीमीटर। मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है, यहाँ तक पानी इसमें फ्लो कर रहा, इसका विड्थ B है और डेप्थ इसका Y है, तो एरिया कितना होगा, B गुना Y। ठीक है, तो हाइड्रोलिक रेडियस को हम R से डिनोट किए हैं, तो एरिया B गुना Y। वेटेड पेरीमीटर, कौन कौन साइड इसका भींगेगा, देखो एक तो ये साइड भींगेगा, इसको हम बोलते हैं Y, एक ये भींगेगा, इसको B, और एक भींगेगा ये वाला तो टॉप सरफेस है, वो फ्री है। ठीक है, तो क्या होगा पेरीमीटर, तीनों को ऐड कर दो, B प्लस 2y, B एक y 2y। समझ गए, यही हो जाएगा मेरा हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, तो ये भी हो गया मेरा। और था क्वेश्चन, इसमें हम देख लेते हैं, एक मिनट। देखो ये सेक्वेंट डेप्थ ये हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हम, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो गया, हाँ आ गया। सेक्वेंट डेप्थ हम किए नहीं हैं, तो हम बाद में आप लोग को करा देंगे लास्ट में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप प्रोफाइल, 4 टाइप के स्लोप होते हैं, माइल्ड स्लोप कर्व, स्टीप स्लोप कर्व, क्रिटिकल स्लोप कर्व और हॉरिजॉन्टल स्लोप कर्व। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में किताब से या जहाँ से होगा थोड़ा थोड़ा लिख लेना। और ये बेसिकली 3 या 4 नंबर का रहता है, 2-2 3-3 लाइन भी लिख दोगे तो आराम से 4 नंबर आपको लेके दे देंगे। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और बहुत जल्द हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।